वेदव्यास जी महाराज ने भगवान के प्रेम को परिपक्व करने के लिए कि प्रेम पक जाए, पका हुआ फल, उसमें रस होता है। हमारे हनुमान प्रसाद जी बोधार जी महाराज कहा करते थे कि भगवान के लीला अमृत में सबका प्रवेश हो नहीं सकता, क्योंकि संसार का जो जीव है वो कामी है, आसक्त है। और कबीरदास जी ने तो कह भी दिया है, कामी, क्रोधी, लालची, मस्कर, इनसे भक्ति न हुए, ये भक्ति नहीं कर पाएंगे, एक भागवत प्रवेश नहीं है। कामी, क्रोधी, लोभी, मस्करा, इनसे भक्ति न होए, ये भक्ति नहीं कर पाएंगे। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल पद खोए। इन सारी चीजों का अभिमान जब गल जाता है तब भागवत की दसम स्कंध में प्रवेश होता है। और भागवत का दसम स्कंध जो है वो प्रेम रस है। नारायण बोलो, नारायण। उसमें तकरीबन 25-26 सालों से श्रीमद् भागवत दर्शन जो अनंत विभूषित पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का ही अध्ययन करता हूं। मैंने सुबोधनी टीका आचार्य जगत गुरु वल्लभाचार्य जी महाराज का भी देखा है। श्रीधर स्वामी का भी इस दास ने थोड़ा स्पर्श किया है, और दूसरे काफी ऐसे महात्मा हुए हैं, और पूजनीय डोंगरे जी महाराज बाबा जिनकी प्रेरणा से ही हम भागवत कथा करते हैं, उनका भी मैंने दर्शन किया है। मगर मुझे हृदय से छूने वाली जो टीका लगती है वो स्वामी अनंत विभूषित स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज वृंदावन के परम आदरणीय महान संत, जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के पद पर भी प्रतिष्ठित थे, उनकी भागवत मुझे बहुत हृदय से छूती है। सो मैं उनको ही आधार बनाता हूँ और इस रस में हम प्रवेश करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महाराजा परीक्षित शुकदेव जी से प्रश्न करते हैं, हे भगवान, आपने सूर्यवंशी राजाओं का और चंद्रवंशी राजाओं का सविस्तृत इतिहास का बड़ा सुंदर सुचारू रूप से थोड़ा हरे कृष्ण, इसको थोड़ा सेटिंग में रखो, क्योंकि मैं ध्यान विचलित हो जाता है तो कथा फिर चली जाती है। मैं आप सबसे निवेदन करूं कि साउंड को थोड़ा अपनी जगह पर रखिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नारायण बोलो, नारायण। सो श्रीमद् भागवत कथा रस ही रस है। हे गुरुदेव, हे भगवान, हे महाराज, परिषद प्रसन्न करते हैं। आपने देखा सूत जी महाराज ने कथा के आरंभ में ही कहा था, ये कथा श्रोता, वक्ता और प्रश्नकर्ता को पवित्र कर देती है। वक्ता को ही पवित्र करती है, श्रोता को ही करती है और प्रसन्नकर्ता को ही करती है। हमारे शास्त्रों में प्रसन्न की बड़ी महिमा है। प्रसन्न करो उनको ये पावन करने वाली। तो देखो, परीक्षित जब हाथ जोड़कर चरणों में वंदन करके सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि हे महाराज, चंद्रवंश में महाराज यदु हुए हैं
उनके वंश में मेरे इष्ट भगवान श्री हरि श्री कृष्ण की कथा अब मैं सुनना चाहता हूं। आपने बहुत विस्तार किया ईशानु कथा में भी, हरिश्चंद्र की कथा, कई बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं का, मनु का आपने वर्णन किया, और भगवान के मधुर अवतारों की भी आपने चर्चा की। लेकिन अब मैं भगवान श्री हरि की कथा सुनना चाहता हूं। ऐसा हमारा भी भाव होना चाहिए। हरे कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न होकर वरद हस्त उठाते हैं और कहते हैं, हे परिषद, हे राजन, तुम धन्य हो, तुम महान हो राजन। ऐसी भगवान की लीलाओं के विषय में आपने पूछा है, तुम धन्य हो राजन, तुम्हारी परंपरा धन्य है। अभी मैं आपको मेरे इष्ट भगवान श्री हरि की कथा सुनाने चाह रहा हूं। हरे कृष्ण। 10वां स्कंद में सुखदेव गोस्वामी प्रवेश करते हैं, भगवान श्री हरि का ध्यान करते हैं और महाराज परीक्षित सारी प्रवृत्तियों को एक तरफ हटाकर भगवान में चित्त लगा देते हैं। हमारे स्वामी हरि प्रकाश जी महाराज जब हम आते थे यहाँ दरबार साहिब में, तो जाते जाते मुझे कहते थे गले लगा करके, बस मुझे एक ही आप आशीर्वाद देते जाओ कि मेरा श्री हरि के चरणों में प्रेम बना रहे। ये वाक्य आप सबको याद होगा जो यहाँ बड़े बैठे हैं। मुझे इतना वो हार्ट टचिंग वो वाक्य होता था कि महाराज जी का देखो क्या भाव है। वो एक ही बात कहते थे बार बार, कभी कोई संसार की बात नहीं, एक ही बात कहते थे, भगत साहब जी आप आए हैं, अब भगवान की कथा कहते हैं, हमें ये आशीर्वाद दो कि मेरा श्री हरि के चरणों में प्रेम लग जाए। यही जीवन की सर्वोत्कृष्ट सार्थकता है। एक जीवन की सार्थकता होती है, एक जीवन की निरर्थकता होती है। अगर हमारे जीवन में याज्ञवल्क्य गार्गी से कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में, हे गार्गी, हरि को जाने बिन, इस आत्मा को जाने बिना आदमी संसार छोड़कर जाता है, वो बड़ा नुकसान करता है, बड़ी हानि है। इससे बड़ी और संसार में कोई हानि नहीं है कि ईश्वर और आत्म तत्व की बात को जो न समझे, ये बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा रास है। हरे कृष्ण। तो आज हम हरि कथा को सुनने के लिए हम बैठे हैं। आप सबसे नम्र निवेदन है, अब 4 दिन हमारे पास हैं, हम समय के आधार पर आए और समय के आधार पर उसको विश्राम दें। तो भगवान हरे कृष्ण। पृथ्वी पापी लोगों से पीड़ित हो गई। अश्रुमुखी गोभी, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आंसुओं भरी गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा को कहा कि मैं अब पाप सहन नहीं कर सकती, अब बोझ सहन नहीं कर सकती। ब्रह्मा जी ने उनकी आर्त पुकार सुनी, महादेव के पास गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। उनको उन्होंने विनय किया। इंद्र आदि देवता, नारद, संत, महात्मा, ऋषि मुनि सब भगवान को पुकारने लगे क्षीर सागर के तट पर। पापन जी पीड़ खाए, धरती जने पुकार्यो, अगियावनी अलख जे, नैणन मानीर हार्यो। पापन जी पीड़ साई, पापिन जी पीड़ साई, धरती जने पुकार्यो, अगियावनी अलख जे, नैणन मानीर हार्यो। अगियावनी अलख जे, नैणन मानीर हार्यो। आंखों में आंसू, सबने गुहार लगाई। पुरुष सुक्त के द्वारा भगवान का ध्यान किया गया। पुरुष सुक्त का अर्थ होता है
वेद मंत्रों से भगवान का ध्यान किया गया और भगवान ब्रह्मा के हृदय में प्रकट हुए और हृदय में भगवान ने ब्रह्मा को बताया। ब्रह्मा ने वो बात जो भगवान ने उसको हृदय में बताई वो बाहर इंद्र आदि देवताओं से की कि हम यदुवंश में अवतार लेंगे वसुदेव और देवकी के यहां, और आप लोग सब गोकुल, मथुरा और वृंदावन में ग्वाल बालों के रूप में अवतार ले, और देवियां जो है वो भी गोपिकाओं के रूप में, स्त्रियों के रूप में, माताओं के रूप में उनको भी अवतार लेना चाहिए। ये हमारा संदेश सबको सुना दो। ब्रह्मा जी ने सबको सुनाया। सब देवता अपने अपने विमान लेकर पहुंचे अपने अपने धाम। वहां उन्होंने सारा प्लान किया और भगवान के आने से पहले उनके पार्षद, उनके भक्त सारे छा गए ब्रज भूमि में, गोकुल में, मथुरा में। हरे कृष्ण। उसी मथुरा में माथुर मंडल के भोजवंश के राजा, भोजवंश, अंधकवंश और सूरवंश, ऐसे भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने जनाए गिनाए परिषद महाराज को। सूरसेन महाराज यदुवंश के राजा थे, वो मथुरा में राज्य करते थे। बोलो नारायण। और यदुवंशियों की बड़ी महान राजधानी थी मथुरा उस समय में, आज से 5,500 साल पहले। नारायण। उस सूरसेन महाराज के पुत्र थे वसुदेव और उनकी पत्नी का नाम था, जानते हैं आप? वसुदेव और देवकी। आपको जानना चाहिए, हम सबको हमारे इतिहास का पता होना चाहिए। वसुदेव और देवकी, देवकी महाराजा देवक की कन्या थी और देवक उग्रसेन के भाई थे। उग्रसेन कंस के पिता थे। इसी मथुरा में एक समय भगवान कृष्ण के जन्म से पहले महाराजा उग्रसेन का राज्य था और उनके प्रधान सेनापति कंस थे। बड़ा बेटा था उनका, पापी था, अधर्मी, दुराचारी, दुष्ट प्रवृत्ति का, अपने पिता की मानता नहीं था। पिता तो बड़े धर्मात्मा थे। एक दिन महाराज उग्रसेन को सैया समेत कारागार में रात को डाल दिया उसके बेटे ने और खुद राज पर बैठ गया, खुद राज करने लगा। नारायण। कंस के हाथ में कमान आ गई, बड़ा पाप अत्याचार बढ़ने लगा। देवक महाराज की कन्या देवकी बड़ी लाडली प्यारी, उसका विवाह किया वसुदेव से। सूरसेन के पुत्र हैं। सूरसेन बड़े धर्मात्मा है। नारायण। बड़ा विवाह धाम-धूम से हुआ। आपने देखा, हमने भी देखा। रथ, घोड़े, हाथी, सोना, चांदी, जेवर, कपड़े, न जाने क्या का, करोड़ों अरबों की संपत्ति देवकी को दहेज में दे दी। और कंस ने कहा कि मैं अपनी बहन के साथ जाऊंगा। हमारे सनातन धर्म में ऐसी परंपरा रही है कि बेटी की जब शादी होती है तो भाई 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए उनके साथ जाता है। आपके यहाँ है परंपरा? मेरे ख्याल में अभी तो शायद लुप्त हो गई होगी, ऐसा है ना? हाँ, मतलब एक जमाना ऐसा था कि वो जाते थे। अब तो परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। देखो, हरे कृष्णा, ज्ञान भी लुप्त हो जाता है। परंपराएं तो लुप्त होती, ज्ञान लुप्त होगा तो परंपराएं लुप्त हो जाएगी। इसलिए तो कृष्ण ने उदास होकर कहा है
नहीं तो भगवान क्यों उदास होते। चौथे अध्याय में कहा ना, चौथे अध्याय के चौथे श्लोक में नष्ट प्रायः, ये दुख से कहा है ना कि अर्जुन ज्ञान नष्ट हो गया। पहले श्लोक में, चौथे अध्याय के पहले श्लोक में ज्ञान को अविनाशी कहा है। ये अविनाशी ज्ञान मैंने सूर्य से कहा था। अब चौथे श्लोक में कह रहे ये ज्ञान नष्ट हो गया, तो अविनाशी का क्या अर्थ होता है? नारायण। गीता के श्लोक बड़े गूढ़ होते हैं, उनके संदर्भ में जाना पड़ता है। नारायण नष्ट क्यों हो गया? नष्ट का अर्थ होता है कोमा में चला गया। नारायण। हे अर्जुन, अभी वो ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूं क्योंकि तू राजा है। राजा के पास ज्ञान होगा। व्यासपीठ और राजपीठ ये दोनों जब मिलेंगे तो समाज में क्रांति आ गई। अकेला व्यास क्या करेगा? व्यास थे तो युधिष्ठिर थे। हमारी पूरी परंपरा देखो। नारायण। राजपीठ और व्यासपीठ दोनों साथ रहते हैं तो समाज में क्रांति आती है। अकेला राजपीठ कुछ नहीं कर सकता, अकेला व्यासपीठ कुछ नहीं कर सकता, इन दोनों को मिलना चाहिए। नारायण। सुधनवा के समय आचार्य जगत गुरु शंकर ने कितना इनकलाब लाया सनातन धर्म को स्थापन करने के लिए। चारों दिशा में 4 मठों की प्रस्तावना की। एक एक मठ में वेद को रखा। वो अपना शास्त्र थोड़ी रखा, उन्होंने क्या रखा? वेद को रखा। उड़ीसा में हम गए, दास ने दर्शन किए। जगन्नाथपुरी में ऋग्वेद है, ऋग्वेद पीठ है वो। ये चारों को ऐसे मिलाना, जोड़ना, आपस में मिलकर रहे हैं, इसलिए चारों की स्थापना की चारों दिशा में। श्रृंगेरी दास दर्शन किया, श्रृंगेरी मठ के भारतीय स्वामी, उनका दर्शन शंकराचार्य का मैंने किया, कुछ चरणों को नमस्कार किया। वहां यजुर्वेद है। द्वारका पीठ में अथर्ववेद की प्रस्तावना की। वहां शारदा मठ है, दास वहां भी दर्शन करके आए हैं। उसके पश्चात ज्योतिर्मठ में सामवेद की प्रस्तावना की। चारों शंकराचार्यों को नियुक्त किया। धर्म की स्थापना के लिए उनके पास भी राजपीठ था। अकेला साधु क्या करेगा? नारायण। सो बोलो नारायण। तो विवाह तो हुआ। कंस ने कहा कि मैं पहुंचाने जाऊंगा लाड़ प्यार के साथ। आपने पढ़ा होगा भागवत में। कंस लेकर जाते हैं और आकाशवाणी होती है, रे दुष्ट, तू जिसे आनंद से पहुंचाने जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। नारायण। वो प्रेम नफरत में परिवर्तित हो गया। ये हमारा जीवन है। हम प्रेम करते हैं, हमारे नुकसान की कोई बात आ जाती है तो हम एकदम बदल जाते हैं। प्रेम नुकसान नहीं सोचता है। जो लोग प्रेम करते हैं वो नुकसान की नहीं सोचते हैं कि नुकसान होगा कि फायदा होगा। ये संसारी लोग सोचते हैं। प्रेमी क्या सोचता है? आपको कल बताया था, याद है? जो प्रेम करता है उसके मन में क्या होता है? कल बताया था, याद है किसको? भरतलाल जी ने क्या कहा था राम से? जेहि विधि प्रसन्न प्रभु मन होई, करुणा सागर कीजिए सो तत्सुख सुखित्वम। गोपियों ने कहा हम कृष्ण के सुख में सुखी हैं। उद्धव ने कहा है कि यहां से मथुरा दूर नहीं है, आप जा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि नहीं, कृष्ण कह गए हैं कि मैं आऊंगा, हम क्यों बाधा बने? अगर सांसारिक मोह होता, सांसारिक प्रेम होता तो बीच में तो पुल ही है, और क्या है? कृष्ण भी आ सकते थे। अगर कृष्ण आसक्त होते तो कृष्ण भी आ सकते थे ना, वहां बीच में सिर्फ पुल है। मगर ये प्रेम पूर्ण है, हमारा प्रेम अपूर्ण है। ये थोड़ा डिफरेंट है। उन्होंने कहा हम क्यों उनको कष्ट दें? कृष्ण हमारे साथ है, कृष्ण हमें छोड़कर गए नहीं है। ये बहुत बड़ी ऊंची बात है। नारायण। वो हमारे साथ है। वो कहते हैं उद्धव अपने ज्ञान की सारी बातें पानी पानी हो गई।
नारायण। ब्रज की गोपियां पढ़ी लिखी थोड़ी थी, उनके चरणों की रज में उद्धव लोटपोट होने लगे। वंदे नंद व्रत स्त्रीणाम पाद रेणुजः, मैं इनके चरणों की रज लेना चाहता हूं। और वहां कृष्ण को कह रहे थे, कृष्ण थोड़े उदास हुए। कृष्ण ने जब द्वारिका बनाई तो गोकुल की तरफ एक अगासी बनाई। अगासी समझता है, जैसे वेंटिलेटर छोटा होता है, रखते हैं ना कमरों में, इस प्रकार की एक दरी बनाई। तो सुबह सुबह आकर वहां बैठ जाता है। तो उद्धव कब कब देखते थे कृष्ण नजर नहीं आते, ऊपर चढ़ गए अटारी पर और देखे कृष्ण उस दरी से देख रहे हैं, उस खिड़की से देख रहे हैं और आंखों में आंसू है। थोड़े कहते कि उद्धव जी आप रोज यहां आते हैं, आंसू बहाते, कौन है यहां पे? तो कृष्ण बड़े ऐसे उस गहरी प्रेम की मुद्रा में कृष्ण कहते थे, नारायण, यहां मेरे ब्रज के गोकुल के मेरे भक्त हैं, यहां से सुंदर सुंदर हवा आ रही है। वो हवा मुझे कुछ तेरे, वो राधा जी का, राधा जी की वो बातें, मेरी माँ यशोदा, नंद बाबा का वो प्रेम यहां से छलक रहा है। इसको जब तक देख नहीं सकता, देखता नहीं हूं, तब तक मुझे बेचैनी होता। तो उद्धव थोड़े हंसते हैं कि इतना अपार इनके पास ज्ञान है, मगर ये कैसी बातें करते हैं। नारायण। राधा हूं पुकारूं पूरी द्वारिका, मने मारी राधा बिना सुनु सुनु लगे, हजारों से रानी, हजारों यहां रानी है। वो उद्धव जो भगवान उनको भेजते हैं, बताते हैं कि मैं समझा दूंगा गोपियों को कि तुम इतना भगवान को याद मत करो। वो उद्धव आज लेटने लगे। कैसे? इस ब्रज की जो ये गोपिका है, हमारे आचार्यों ने, आचार्य चरण अनंत विभूषित स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज ने कहा है कि ये गोपियां जो है ना, ये नारद की भी गुरु है भक्ति में। नारद भी इनके सामने कुछ भी नहीं है। नारायण, कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं। प्रेम तत्सुख सुखी तुम। अगर प्रेम में तुम सुखी होना चाहते हो तो तुम प्रेम नहीं करते हो, तुम कुछ और करते हो। आप गुरु से प्रेम करते हो तो उसके सुख की सोचो। आप किसी से भी प्रेम करते हो संसार में तो पहले उसके कल्याण का सोचो। नारायण। भगवान कृष्ण अर्जुन से प्रेम करते हैं। मुझे बताओ, अर्जुन के पास क्या था? सब कुछ लुट गया था। और ये द्वारिका के मालिक हैं, इनके पास क्या कमी है? वो सब छोड़कर यहां अर्जुन की सेवा में लगे हैं। आप कहते हो ना हम भगवान की सेवा करते, हम गुरु की सेवा करते, उनको देखो वो तुम्हारी दिन रात सेवा करते, हम क्या काक सेवा करते। इस स्वामी जी महाराज देखो, इतना बड़ा दरबार, इनका काम काज, हम क्या सेवा करते? चाय किसको पिलाते हैं, किसको पानी पिलाते हैं, किसको रोटी खिलाते हैं। इनकी सेवा देखो, ये कितनी बड़ी सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं, कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। ये जब हमको देखने में आएगी तब हमारी सेवा हमको छोटी लगेगी। हम अपनी सेवा के लिए बघारते हैं ना, मैं वो करता हूं, मैं वो कर, सारा दिन भागत और नहीं, उनका एक क्षण भी न जाने कितनी हमारी सेवाओं से बड़ा होता है। उन महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन है कि वो धर्म के लिए कितना सोचते हैं। तो भगवान कृष्ण द्वारका छोड़कर, जिसके पास कुछ भी नहीं बचा है, उसका रथ चला रहे। हम तो उसको छोड़ देते। दुनिया में ऐसा प्रेम होता है, जिनके पास धन पद होता है हम सब चिपके रहते हैं, और धन पद चला गया तो हम हट जाते हैं। ये अर्जुन के पास सब कुछ समाप्त हो गया, मगर उसका हाथ थाम लिया भगवान ने, उसको पकड़ लिया और उनके रथ
के सारथी बन गए। ये प्रेम है। अर्जुन से क्या ऐसा क्या गीता में भगवान ने कहा है 3रे अध्याय में, हे अर्जुन त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में नाना आप्त व्याप्तम वर्ते एव च कर्मणि, मुझे तीनों लोकों में कोई भी जरूरत नहीं। भगवान को क्या लेना है? जो सोने की द्वारका, स्वर्णमयी द्वारका के जो मालिक है साक्षात श्री हरि है, ये अर्जुन का सब लुट गया। खाली उनके साथ बैठे उनका रथ चला रहे, उनके घोड़ों को चरा दे रहे हैं, उनके घोड़ों की बागडोर लेकर उनको पानी पिला रहे हैं, उनका ख्याल रखते। अर्जुन के घोड़ों को सहला दे। एक दिन अर्जुन आते, बोले अर्जुन मैं इनको रेडी रखता हूं, तुम्हें युद्ध करना है। क्या लेना था अर्जुन से? एक चीज है कि अर्जुन के साथ धर्म है। हमारे साथ भी अगर धर्म होगा, भगवान हमारे साथ होंगे, ये बात याद कर लो। इसलिए धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। स्वधर्म निधनम पर धर्मो भया, अर्जुन ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। जो लोग धर्म को पकड़ लेते हैं, भगवान उसको पकड़ लेते हैं। तुम्हारे पास कुछ हो न हो, इससे कोई मतलब नहीं उनका होता है। तुम धर्म पर हो, इससे मतलब होता है। नारायण। भीष्म कितने प्रिय है भगवान के, 12 महाजनों में नाम उनका है, लेकिन भगवान ने भीष्म को नहीं पकड़ा, क्योंकि भीष्म अधर्म की ओर है। भीष्म भक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मगर वो अधर्म के पक्ष में है और ये प्योर धर्म है। नारायण। इसलिए तो आंखों में आंसू आ जाते हैं अर्जुन के। शिष्यत्यम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, ये भाव देखो अर्जुन का, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। कौन शिष्य बन रहा है आजकल? कौन सीखना चाहता है? कहते हम तो जानते, सीखें क्या? मैं सीखना चाहता हूं, मुझे धर्म का कुछ भी पता नहीं है। और हम तो कहते हमें तो सब पता, हम क्यों सीखें भाई? मैं कोटि कोटि नमन करता हूं पूज्यपाद स्वामी ओम प्रकाश जी महाराज को, कि उनका कितना भाव है सीखने का। गीता हो, भागवत हो, रामायण हो, बच्चों को पढ़ाना, उनका अध्ययन करना, आचार्यों चरणों से बैठना, उनकी ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी कहाँ मिलती है ये चीजें? नारायण। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ है कि कोई शिष्य है, मैं आपके साथ हूं। तो आकाशवाणी हुई 8वां करब, कंस का प्रेम नफरत में बदल गया। असांजो भी ईअं तो हूंदो है, तोखां सवाइ रही कोन थो सघां, बस तूं आई, बस तूं ही आई, ऐं तोसां बस माण्हू हिकिड़ो मिंट झूठ बोल रहे सब। थोड़ी 19-20 हो गई न, नथो ॿुधायां, जय श्री राम। चांहि में मिलाए खाराए छॾींदा श्री राम। तंहिं करे एतबार न कजो, प्लीज़ प्लीज़। कोई प्रेम कोन थो करे, सभु सिस्टम दुनियादारी है सॼी। प्रेम केरु करे थो? तव्हां सां भगवान प्रेम करे थो। उहो तव्हां खां घुरे ई कोन थो कि तूं मंदरु अचे, तूं माला कर, तूं मंदरु अची न अची, माला करी त भली ॻाल्हि आहे, न बि करे त उहो तव्हां सुम्ही रहो था, तव्हांखे उहो सारे थो। तई खाधो सभु पेट में ई धम खणी छॾो था, पर उहो वरी अंदरि अग्नि जे रूप में प्रगट थी उनखे पचाए थो न। तव्हां पाण पचायो, माण्हू धम खणी खाधो खाईंदो आहे। चओ श्री राम। नारायण। वो शादी थी कंहिं नंढड़े जी, तो असां वटि रवायत आहे त उहो ॿियो भेरो वेंदो आहे सावरनि। तूं ससु वीचारी सेठाणी हुई, उन चयो त अॼु ॾाढो आयो आहे, ऐं पाण फुल्का पचायां, चओ राम। उहा वीचारी कई वई किचन में, हुनजो वधि में वधि 2 फुल्का खाईंदो, 3 खाईंदो, राम चओ। वो हिकिड़ो फुल्को, ॿियो फुल्को, टियों फुल्को, 8 फुल्का सांधे खाइयो, चओ राम। ससु थोड़ो पकड़ थी वई त इहो अलाए कहिड़ो ॾाढो आहे। पोइ पंहिंजी नौकराणी खे चयो त हीउ लोटो ॾियो, हिनखे चयो भाई थोरो विच में पाणी पियो, पाणी ज़रूरी आहे। चयो पाणी पीए कुझु पेट भरिजे त फुल्कनि मां जान छुटे। वो लोटो भरे आई, चए जवाई जी बीच में हमारी साथ हमारी मम्मी कहती है पानी पियो, तो कभी बीच आया नहीं है। वो सस बेचारी बेहोश थी उते गिरी पई, इन जो 8 फुल्कनि खां पोइ सेंटर कोन आयो। त पोइ छा कजे? श्री राम।
पो पचाए तो न अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देव समाकृतः पचाम्यनम चतुर्विधम। हे अर्जुन आऊं 4 प्रकार जो बख्शे भोजे लहे चोषे 4 प्रकार जो अन्न खाईदा वणु उ अग्नि के रूप में पचाए तो एतरो खाधो करे चले तो श्री राम। तो ये जेके मंदिर चंदा उन्हनि जो पचाए तो बेन कोन तो पचाए। वो जे तो मां ही दिसाई कोन तो मां तवा जो सिर्फ हिकड़ो अखर ॿुधणु चाहे तो भगवान स्वामी राम सुखदास चवंदो हिकड़ो अखर अगर जीव मुखे चए न आऊं तुझो आया तू मुझो आए। हे प्रभु जी मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, इतना ही अगर जीव बोल दे तो बस भगवान गदगद हो जाते हैं। नारायण। रुठल पी जो पुत्र सजी संपत्ति उंदी हूंदी है, पी पह पचाईंदो मनाणे जा सफ़ा नाराज़ थी वेंदे तूं मुंहिंजो पीउ न आहीं तूं मुंहिंजो पीउ न आहीं हीअं चवण सां थी वेंदो छा? पर पोइ बि उहो पुटु जेकॾहिं 20 सालनि खां पोइ बि चए मुंहिंजो बाबा, उन बाबा जे आनंद जो पार न रहंदो। ईअं असां भिटकिल जीव आहियूं। हिकु ॾींहुं बि जेकॾहिं असांखे अहिड़ो ख़्यालु अची वञे हे कृष्ण आऊं तुंहिंजो ॿारु आहियां तूं मुंहिंजो आहीं, उहो गदगद थींदो तव्हांखे। इहो भाव आहे, इहो प्रेम परमात्मा करे थो। इहा सदगुरु या पूर्ण सदगुरु वो प्रेम करे थो। बाक़ी दुनियादारी आहे। चओ राम जय।